अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट इफ़ एल्स। इफ़ एल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका फ़्लो चार्ट और उसको हम मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए वजाहत करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम इफ़ एल्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो JavaScript if else statement is used to execute the code whatever the condition is true or false। JavaScript के अंदर if else statement हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होगी या तो कंडीशन सही होगी या फॉल्स होगी। यानी अगर कंडीशन सही होगी तो फिर सही वाली ट्रू वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो फॉल्स वाली जो कंडीशन होगी वो स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो आम तौर पर इफ़ स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहली जो है इफ़ स्टेटमेंट है, सेकंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट और लास्ट जो है वो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है, जिसे मल्टीपल इफ़ एल्स भी कहा जाता है। तो ये चलते हैं, हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट इवैल्यूएट द कॉन्टेक्ट ओनली इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हम इफ़ एक्सप्रेशन का ही जायज़ा लिया जाता है, यानी अगर तो कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट शो हो जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं है यानी रॉन्ग है तो फिर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होती। द सिग्नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट इफ़ एल्स, यानी उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह हम लिखते हैं। सबसे पहले इफ़ एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी जो कंडीशन होगी वो लिखेंगे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो स्टेटमेंट हमने स्क्रीन पर शो करवानी है वो लिखेंगे और लास्ट में करली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका फ़्लो चार्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन में वो वैल्यूज़ देखेंगे, अगर तो कंडीशन सही है तो हम इफ़ का जो कोड है यानी जो स्टेटमेंट है वो शो करवाएंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो फिर हम फॉल्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर देंगे। मींस कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी। इससे हमें समझ आई कि जो कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट स्क्रीन पर शो होगी, चाहे वो जो भी हो, लेकिन अगर कंडीशन गलत होती है तो कोई सी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो HTML का कोड लगाते हैं, फिर बॉडी का टैग लगाया, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग। आपको पता है जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने तो स्क्रिप्ट के टैग के बिना तो हम नहीं बना सकते। तो उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी वार डाटा टाइप लिखिए और उसके बाद ए जो है वेरिएबल का नाम है और उसको हमने वैल्यू कितनी असाइन कर दी है, 20 जो है वो असाइन कर दी गई है। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ़ ए ग्रेटर दैन हो 10 से, यानी अगर ए 20 से बड़ा है 10 से, तो फिर कंडीशन सही होगी। यानी अब देखा जाए तो कंडीशन तो सही है क्योंकि ए में है 20 और 20 की वैल्यू है बड़ी 10 से, तो हम क्या शो करवाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट और डबल कोटेशन के अंदर हम वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन 10। ठीक हो गया। तो यानी ये देखा जाए तो यानी हमारे पास स्टेटमेंट सही होगी तो ये स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद हम बंद कर देंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्क्रिप्ट का टैग जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बॉडी भी क्लोज और HTML भी क्लोज। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हमने यही प्रोग्राम यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, इसको आपको दिखाते हैं अभी ताकि हम ये देख सकें कि प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो यानी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ प्रोग्राम इफ़ एल्स का। हम वहाँ से इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद नोटपैड के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। जिस तरह ये देखें, ये वही प्रोग्राम जो अभी आपको मैंने समझाया। हम इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं क्योंकि लिखने में टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम उसके बाद इसको कॉपी कर लिया है। और ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोई भी
वेब का पेज जो है वो बनाते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये वही प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करते हुए ये बात जहन में रखना ही चाहिए कि इसको क्या नाम देना है और उस कौन सी टाइप देनी है। सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और यहाँ पर हम जो फाइल का नाम है इफ़ लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो इफ़ के साथ जो इसकी टैग होगा यानी जो एक्सटेंशन होगी वो HTML होगी। ठीक है जी। हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर रन करते हैं। ये देखिए इफ़ का प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पर बनकर आ चुका है। अब हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ये पास जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर यानी जो आउटपुट है वो आ जाएगी अभी। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन 10, यानी जब आपका प्रोग्राम की कंडीशन सही होगी तो ये वाली हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो शो होगी। लेकिन अगर प्रोग्राम की कंडीशन गलत हो जाती है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 20 की बजाय यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, तो इससे कि देखा जाए यानी वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है और अगर देखा जाए तो 5 जो है कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं, इसका मतलब कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है तो हम करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएंगे, डायरेक्ट जो है स्क्रिप्ट पर जाएंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर देखना, ये देखो जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से गायब हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह हम इफ़ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स जो है ये भी तकरीबन इफ़ की तरह की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो इट वैल्यूएट द कॉन्टेक्स्ट व्हाट एवर कंडीशन इज़ ट्रू या फॉल्स। इफ़ कंडीशन में हम क्या लेंगे, जब कंडीशन सही होगी तब भी स्टेटमेंट चलेगी और जब कंडीशन गलत होगी तब भी चलेगी, लेकिन इसमें स्टेटमेंट जो होंगी वो 2 होंगी। तो द सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट आर बिलो। सबसे पहले हम इफ़ एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इफ़ की और उसके बाद हम उसको जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं जी, अगर कंडीशन तो सही है फिर तो पहली स्टेटमेंट शो होगी, लेकिन अगर कंडीशन गलत है तो हम अंदर नहीं आते करली ब्रैकेट्स, हम एल्स की तरफ चले जाएंगे और एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट देखा जाए तो हमारे पास सेम उसी तरह का है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। यानी अगर कंडीशन सही होती है तो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन गलत होती है तो हम तब भी इफ़ का कोड जो है वो यानी एल्स कोड जिसे कहा जाएगा वो शो करवाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। सेम उसी तरह हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रिप्ट तक और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ़ वेरिएबल की वैल्यू देंगे और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे यानी ए को 2 से तकसीम करें। ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 को 2 से तकसीम करें तो बाकी बचेगा 0, तो इसका मतलब कंडीशन तो है सही। तो उसके बाद हम ये कहेंगे यानी ये जो नंबर है ये इवन नंबर है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी भी वैल्यू को 2 से तकसीम करते हैं और अगर बराबर 0 बचता है इसका मतलब वो जो नंबर है वो जो वैल्यू है वो क्या चीज़ है, वो इवन नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन गलत होती है, तो फिर हम एल्स लिखेंगे और उसके बाद एल्स का जो कोड है वो लिखेंगे यानी ए इज़ दी ओड नंबर। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको क्लोज़ करके स्क्रिप्ट का टैग क्लोज़ करेंगे, उसके बाद बॉडी का और लास्ट में हम HTML का। अब हम सेम उसकी तरह इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, यानी मैं इधर से कॉपी करता हूँ। ये वही प्रोग्राम जो आपको अभी दिखाया था, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया आपके सामने और हमने नोट पैड के अंदर जाकर हमने इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो फाइल न्यू बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कंट्रोल N करके मैंने फ़ाइल न्यू बनाई और उसके बाद कंट्रोल V करके मैंने इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल S करते हैं तो फाइल से आपके डेस्कटॉप पूछता है, फाइल का नाम पूछता है, तो हम लिख देते हैं इफ़, उसके बाद एल्स। ठीक है जी। और हमने जो टाइप देनी है .html देनी है। ठीक है जी। हम इसको अब सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अगर कंडीशन सही है तो पहले वाली और अगर कंडीशन गलत है तो दूसरे वाली स्टेज में शो होगी। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास इफ़ एल्स का कोड आ चुका है। हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना इवन नंबर शो हुआ है, ए इज़ द इवन नंबर, क्योंकि ए की वैल्यू थी 20। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर अब हम वैल्यू चेंज करके हम लिख देते हैं
19, यानी अगर 19 को 2 से तकसीम करें तो 0 नहीं बचता, उसका मतलब यानी वो 1 बचता है। हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं Ctrl+S के ज़रिए, और उसके बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें अब क्या है जी, ए इज़ ओड नंबर। ठीक हो गया, समझा कि उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, यानी हम जिसे मल्टीपल इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इट evaluate द कॉन्टेक्स्ट ओनली इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू फ्रॉम द सर्वर एक्सप्रेशन, यानी जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट होगी तो उस वक्त हम इफ़ एल्स का मल्टीपल इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ इस्तेमाल करें। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले इफ़ एक्सप्रेशन और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम देखा जाए तो यानी कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके बाद हम यानी उसकी स्टेटमेंट चलाएंगे, फिर एल्स आएगा, एल्स के बाद इफ़ आएगा, एल्स के बाद आता है इफ़। ठीक हो गया, ये बात याद रखना, हर इफ़ का एल्स होता है, यानी अगर इफ़ गलत होता है तो एल्स की तरफ जाएंगे, फिर इफ़ गलत होता है तो एल्स की तरफ जाएंगे। देखो अगर इफ़ सही है तो यानी इफ़ टू जो है, यानी एक्सप्रेशन टू जो अगर सही है तो वो शो करवा देंगे, वरना हम फिर एल्स की तरफ जाकर इफ़ यानी एक्सप्रेशन तीसरी तरफ, और अगर ये भी तीसरी कंडीशन भी गलत होती है तो तब हम क्या चीज़ें फिर एल्स की तरफ जाएंगे और एल्स वाली स्टेज में शो करवाएंगे, और उसके बाद हम उसको क्लोज़ कर देंगे। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है HTML का कोड लगेगा, बॉडी का, और उसके बाद टेक्स्ट स्क्रिप्ट का। इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू 20 दी है। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू है 20, यानी अगर ए 10 के बराबर है तो फिर तो हम शो करवाएंगे ए इज़ इक्वल टू 10, यानी ए जो है 10 के इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ए जो है वो 15 के बराबर है तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, यानी ए की वैल्यू जो है वो डॉक्यूमेंट्स में इक्वल टू 15 है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता और हम कहते हैं ए जो है वो बराबर है 20 के, तो फिर हम क्या चीज़ शो करवाएंगे, यानी ए जो है इक्वल टू 20 है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता, कोई और स्टेटमेंट आ जाते तो फिर एल्स में हम कहेंगे यानी जो नंबर है वो ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, 15 एंड 20। ठीक हो गया, और उसके बाद सिक्योरिटी का टैग क्लोज, और उसके बाद बॉडी का, और लास्ट में हमने HTML का कोड जो है वो भी क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी आपके सामने। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ये वही प्रोग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको समझाया गया है। हम इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद हम इसको नोट पैड के अंदर यानी Ctrl+N करके मैंने न्यू फाइल ओपन की, Ctrl+V किया, मैंने पेस्ट कर दी, Ctrl+S करके मैंने फाइल को सेव किया, डेस्कटॉप पर बताया, और उसके बाद हमने इसका नाम रखा इफ़ एल्स इफ़। ठीक है जी, और उसकी जो टाइप है वो क्या है जी, .html। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। ये देखिए फाइल की जो कलरिंग है वो चेंज हो गई। हम अब इसको रन करते हैं तो यानी हमारे पास कहाँ पड़ा है जी, इफ़ एल्स इफ। ये जी आपके सामने, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो आपके सामने अभी आ जाएगी। तो ये देखा जाए हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 20। ठीक है जी, प्रोग्राम में देखते हैं तो प्रोग्राम में भी हमने ऐसे ही लिखा है, यानी ए की वैल्यू 20 है तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, ए इज़, मिसाल के तौर पर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 15। ठीक है जी, 15 लिखा, उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। तो फिर अब क्या चीज़ है, अब देखा जाए तो पहली कंडीशन तो गलत है, लेकिन जब एल्स पर दूसरी कंडीशन पर आएंगे तो दूसरी कंडीशन सही हो जाएगी, और तीसरी कंडीशन भी गलत और चौथी कंडीशन भी गलत। कंडीशन तो है ही नहीं फोर्थ वाली। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जो आउटपुट है वो आपकी 15 आ चुकी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ना तो 10 हो, ना 15 हो, ना 20 हो, मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। तो यानी 50 जो है ना तो 10 के बराबर है, ना 15 के बराबर है, ना 20 के। इसके अलावा यानी एल्स पर जो कुछ भी हो वो ये वाली आउटपुट आएगी, यानी जो आपने वैल्यू लिखी है वो इनमें से किसी के बराबर नहीं है। तो फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं जी, ताकि वो आसानी से समझ आ जाए। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें रिफ़्रेश किया तो क्या आया, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, 15 एंड 20। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि इस तरह हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।